नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्क ज्ञान। तर्क ज्ञान पर इस वीडियो में मैं आपसे डिबेट कंपटीशन के विषय और विषय के विपक्ष में बात करूंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि जेडीएमसी कॉलेज में, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज में 31 जनवरी 2024 को परंपरागत वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन वहां की वाद विवाद समिति अभिव्यक्ति द्वारा डिबेट कंपटीशन आयोजित किया जा रहा है, जिसका विषय अत्यंत रोचक है। और इस रोचक विषय होने के कारण ही मैंने ये तय किया कि आपसे बात की जानी चाहिए। तो विषय, चूंकि आप पिछले वीडियो देख चुके हैं तो विषय आपको पता है कि विषय है आध्यात्मिकता ही पर्यावरण संरक्षण का एकमात्र उपाय है। यह विषय रखा गया है। तो इस विषय के पक्ष में क्या प्रथम दृष्टया बिंदु हो सकते हैं उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विषय के विपक्ष में प्रथम दृष्टया बिंदु क्या हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि किसी भी विषय के बारे में अपनी बात रखने से पहले विषय में दिए गए कुछ मूल बिंदुओं पर, या हम कह सकते हैं कुछ मूल शब्दों पर हमें जरूर अपना चिंतन करना चाहिए और उसके बाद ही अपने वक्तव्य को रखना चाहिए। तो कुछ जो मूल शब्द दिए गए हैं, या आप कह सकते हैं जिन्हें कीवर्ड्स हम कहते हैं, मुख्य शब्द कहते हैं, उन्हीं को हमें व्याख्यायित करना होता है। कन्वेंशनल डिबेट में आपका तर्क बनने का जो प्रारंभ है कि पहले आप मूल शब्दों पर चिंतन करें। तो जैसे कि इस विषय में दिया गया है कि आध्यात्मिकता और पर्यावरण संरक्षण और एकमात्र उपाय, क्योंकि जब आप विपक्ष हैं तो आपको ज्यादा आक्रामक होकर अपनी बात रखनी पड़ेगी। तो ज्यादा आक्रामक होने के लिए हमें जो कमजोर पक्ष है उस पर अटैक करना पड़ेगा। तो कमजोर पक्ष इस विषय में पक्ष की तरफ से यह है, तो विपक्ष के लिए वो मजबूत बिंदु है। तो मजबूत क्या है कि इसमें आध्यात्मिकता को केवल एकमात्र उपाय बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण केवल इसी से हो सकता है। तो अब हमें अपने चिंतन का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। जैसा कि पक्ष ने कहा कि आध्यात्मिकता ये है और आध्यात्मिकता हमें प्रकृति के निकट लेकर जाती है और आध्यात्मिकता हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाने में और अपना सहअस्तित्व बनाने की शिक्षा देती है, जिससे कि हम पर्यावरण संरक्षण आसानी से कर सकते हैं। और यही एकमात्र उपाय रह गया है, क्योंकि हम लोग आज उपभोक्तावाद की संस्कृति में हैं और तमाम ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जो कि पर्यावरण का शोषण और दोहन के लिए जिम्मेदार हैं, और अंधाधुंध हो रहा है। आप सभी परिचित हैं इससे। तो कैसे आप बताएंगे कोई और दूसरा दर्शन हो सकता है जिससे कि हम पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। तो सबसे पहला बिंदु क्या हो सकता है, विपक्ष की पहली आपत्ति क्या हो सकती है विपक्ष वक्ता के रूप में। तो पहली आपत्ति यह है कि जो इसमें एकमात्र उपाय दिया गया है वो उस उपाय के बारे में हम विपक्ष की आपत्ति है। क्यों? क्योंकि एकमात्र यही उपाय नहीं हो सकता पर्यावरण संरक्षण का, और भी उपाय हैं। आध्यात्मिकता आपको उस चरम सीमा तक ले जाती है जहां से आप इस सांसारिक चीजों से ऊपर उठ सकते हैं। तो यह कह सकते हैं कि वह एक ऐसा दर्शन है जो आपको समाज से अलग करे, जो आपको पृथ्वी से अलग करे, या फिर केवल अपनी ही चेतना का विकास करने के लिए सभी चीजों के त्याग करने और सांसारिक चीजों के त्याग करने की तरफ भी लेकर जा सकती है। ऐसा हमें कुछ एलिमेंट दिखाई देता है। तो इसलिए केवल यही एकमात्र तरीका है पर्यावरण संरक्षण का? नहीं। दूसरा बिंदु यह हो सकता है कि पर्यावरण संरक्षण से हम क्या समझते हैं। पर्यावरण संरक्षण के साथ सहअस्तित्व, पर्यावरण का दोहन करना जरूरी है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लेकिन पर्यावरण का शोषण नहीं करना है। तो अंतर बनाना है और अंतर क्रिएट करके हमें बताना है कि पर्यावरण संरक्षण से हम क्या समझते हैं। तो क्या आध्यात्मिकता ही केवल इसका एकमात्र उपाय है? नहीं। क्या आज की आधुनिक तकनीकें पर्यावरण संरक्षण में सहायक नहीं है? बिल्कुल हैं। जैसे कि आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ना करें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, तो आप क्या पर्यावरण संरक्षण नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आप पेपर का इस्तेमाल करने के बजाय डिजिटल चीजों का इस्तेमाल करें, तो क्या आप पेपर बचाएंगे? तो जिससे पेड़ों की कटाई रुकेगी। और आप प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने के स्थान पर, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करके कपड़े के थैले या आप हैंडलूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें
क्योंकि पर्यावरण संरक्षण एक भौतिक विषय है और आध्यात्मिकता जो है पराभौतिक चीजें हैं और उसकी बात करता है। तो ये दोनों आपस में सामंजस्य बहुत दूर जाकर बैठाती हैं, जबकि हमें आवश्यकता यह है कि यह एकमात्र विकल्प नहीं है और हमारे पास दूसरे विकल्प है। जैसे हम आधुनिक तकनीकी का विकास करें और संयम का विकास करें, और जिससे कि हम जो है विकल्प क्रिएट करें, जैसे प्लास्टिक के थैले के बजाय कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें, और डीजल पेट्रोल की बजाय हम सीएनजी का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का इस्तेमाल करें। इस तरीके की जो चीजें हैं हम अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर हम पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति आध्यात्मिक, और इससे अगर आप कहते हैं कि एकमात्र उपाय है तो इसका मतलब यह है कि सभी को आध्यात्मिक ही होना पड़ेगा। और अगर हम दूसरे विकल्प की तरफ जाते हैं तो आप बिना आध्यात्मिक हुए भी पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं, बहुत सारे लोग ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं। तो अगर हम ये कहेंगे कि आध्यात्मिक होकर ही आप पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं तो समस्याप्रद है। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि हमारे पास 2-3 विकल्प है जिसमें आध्यात्मिकता भी एक विकल्प हो सकता है, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक विकल्प हो सकता है, लेकिन एकमात्र विकल्प नहीं हो सकता। इसलिए हमें दूसरे विकल्पों को नकारना नहीं चाहिए, जो कि पक्ष ऐसा ही कर रहा है कि बाकी अन्य विकल्पों को नकार दे रहा है और कह रहा है कि केवल आध्यात्मिकता ही संरक्षण कर सकती है। तो यह कुछ मूल बिंदु हैं, और भी अगर आप कुछ चिंतन मनन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अच्छे तर्क बना सकते हैं। एक आधार मैंने आपको दे दिया है, उस आधार पर यदि आप चिंतन करेंगे और गहनता से इस विषय की गहराई को जानने का प्रयास करेंगे, निश्चित तौर पर आपके तर्क बहुत शानदार बनेंगे। और फिर वही ध्यान रखना है कि मूल शब्दों की या मुख्य शब्दों की व्याख्या करनी है, भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, और आप हिंदी में अपनी बात रखेंगे तो बहुत ही सहजता से आप अपनी बात रख सकते हैं। ध्यान रखें कि वाद विवाद करने के लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान होने के साथ साथ आपकी वक्तव्य शैली भी शानदार होनी चाहिए कि शब्द आप कैसे रख रहे हैं, तर्क को कैसे काट रहे हैं, इन सब चीजों का भी ध्यान रखेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जो सभी इस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप दिए गए जो सुझाव हैं उन सुझावों पर काम करेंगे और अपने वक्तव्य को शानदार बनाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और तब तक के लिए आप सभी से अनुरोध यही है कि तर्क ज्ञान के इस चैनल को सभी तक जरूर पहुंचाएं, सभी डिबेटर्स तक जरूर पहुंचाएं, और अपने अन्य मित्रों तक भी पहुंचा सकते हैं, जिससे आप दूसरे अन्य समाज के अन्य अपने मित्रों की भी सहायता कर पाएंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।